हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी कंटिन्यू चल रही होगी। तो आज इसी सीक्वेंस में आज हम पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो 18th सेंचुरी में 1842 सर चार्ल्स व्हीटस्टोन गिव अ फोर रेजिस्टेंस अरेंजमेंट, जिसका हम यूज करते हैं किसी एक भी इन चार रेजिस्टेंस में से किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक्यूरेटली, राइट। सो इन द व्हीटस्टोन ब्रिज द फोर रेजिस्टेंस आर connected in the arms of a quadrilateral in which the one diagonal is connected with a galvanometer. What is a galvanometer? galvanometer होता है जो करंट की परसेंट को हमें बताता है, ठीक है। and the another diagonal is connected with the battery and the key arrangement. so ये है एक व्हीटस्टोन ब्रिज जिसमें चार रेजिस्टेंस P, Q, R और S इस तरह से कनेक्ट है और दीज आर द पॉइंट A, B, C एंड D, राइट। इस क्वाड्रिलेटरल के एक डायगोनल यानी कि एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है और दूसरे डायगोनल में एक बैटरी कनेक्ट है, जो इस बैटरी से ये करंट फ्लो इस सर्किट में हो रहा है, ठीक है। अब इसे हम फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एक रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं इस तरह के अरेंजमेंट से। देखिए कैसे। तो पहले तो इसका प्रिंसिपल क्या है। सो इट इज द प्रिंसिपल ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किरचॉफ्स लॉ, राइट। दैट वाज फॉलो द लूप लॉ एंड जंक्शन लॉ बोथ। तो इस तरह से इसमें हम कह सकते हैं कि अगर इन दोनों का रेशियो यानी कि जो दो रेजिस्टेंस है P अपॉन Q इज इक्वल टू होता है R अपॉन S, अगर दोनों का रेशियो इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये याद रखना। या फिर हम इसका अपोजिट करेंगे, अगर गैल्वेनोमीटर यानी कि डायगोनल के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इन दोनों का जो रेशियो है रेजिस्टेंस का वो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। दैट वाज द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। क्लियर। अब इसे प्रूफ कैसे करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ एक बैटरी है जिससे करंट I फ्लो हुआ, पॉइंट A तक जाने में जो करंट है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, I1 एंड I2। P रेजिस्टेंस में करंट गया I1 और R रेजिस्टेंस में करंट गया I2। अगर हम फॉलो करें व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल तो यहाँ पर क्या है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, दैट मींस P अपॉन Q और R अपॉन S बराबर है। इस केस में I2 इस तरफ से आके S रेजिस्टेंस से होते हुए C पॉइंट पर आएगा और जो I1 है वो B पॉइंट से मूव करके I1 किस तरफ जाएगा, दैट इज कनेक्टेड टू द C पॉइंट आल्सो। तो यहाँ पर अगेन जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग टोटल करंट कितना होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2। कितना करंट आ गया वापस, दैट इज I1 प्लस I2। यहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसे प्रूव करिए। देखिए हमें यही फॉर्मूला प्रूव करना है। इफ नो करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर, राइट, देन हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। देखिए देन इन लूप फर्स्ट, इसे फर्स्ट लूप मानिए, ठीक है, और इसे सेकंड लूप मानिए, राइट। तो इन लूप फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट लूप यानी कि A B B A एंड A, राइट। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये हमें याद रखना है। तो गैल्वेनोमीटर का जो पोटेंशियल है वो जीरो होगा, क्लियर। तो अब सिर्फ पोटेंशियल रेजिस्टेंस P और रेजिस्टेंस R का ही पोटेंशियल है। तो दैट मींस हम इस तरफ को मूव कर रहे हैं, यानी कि इसका पोटेंशियल पॉजिटिव में है तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव में होगा। तो हम इसे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू
किरचॉफ्स लॉ दैट इज I1 into P is equal to क्या होगा I2 into R. I1P is equal to I2 into R. That was the equation first. अब now देखिए ये मैं लास्ट आपको बता चुका हूं कि किरचॉफ सेकंड लॉ कैसे फॉलो करना है इस टाइप के लूप्स को सॉल्व करने के लिए। तो इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल एंड प्लस गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। अब इसका पोटेंशियल क्या है, इस तरफ हम मूव कर रहे हैं तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव में लेंगे तो इसका पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि इस तरफ देखिए हम इस तरफ से आ रहे हैं B से A तक, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा I1 into P, और A to D जाएंगे इस डायरेक्शन में तो यहाँ पर I2 into R क्या होगा नेगेटिव पॉजिटिव में होगा, राइट। तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको कि -I1P प्लस I2R इज इक्वल टू 0, या फिर वी कैन से दैट I1P को उधर ले जाइए यानी कि I1P इज इक्वल टू I2 into R, दैट वाज इक्वेशन 2। ठीक है, इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने दूसरी तरीके से आपको समझाया है। अब इन लोग, अब सेकंड लोग की बात करें, सेकंड लोग यानी कि कौन सी BCDB, सिमिलरली इसी तरीके से इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के अपोजिट है। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। दैट मींस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल 0 है, यानी कि इसका पोटेंशियल हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरफ यानी कि -I1Q प्लस I2 into S इज इक्वल टू 0। ठीक है, या हम कह सकते हैं दैट इज I1 Q is equal to I2 into S, that is equation 2. From इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को। तो दैट वाज I1 into P अपॉन I1 into Q is equal to I2 into R upon I2 into S। I1 और I2 से I2 कैंसिल तो P upon Q is equal to R upon S। सॉल्व इट। इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें तीन रेजिस्टेंस पता है, तीन रेजिस्टेंस नोन है और एक रेजिस्टेंस अननोन है, उस रेजिस्टेंस को हमें फाइंड करना है तो हम कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर जैसे S की वैल्यू फाइंड करनी है तो S इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज P अपॉन Q इनटू दैट इज Q अपॉन P इनटू R। इस तरह से हम एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग अरेंजमेंट ऑफ वीट स्टोन ब्रिज। क्लियर? तो इस तरह से ये प्रूफ करने के लिए आता है, या फिर इस पे बेस्ड आपके सर्किट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो याद रखना, अगर इस तरह से कोई अरेंजमेंट गिवन है, ठीक है, तो उस केस में जो एक डायगोनल है, राइट, इस डायगोनल के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। कब? जब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, या हम कहें इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, राइट। तो ये है इसका प्रिंसिपल। और एक और बात मैं बता दूं आपको, अगर गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दिया जाए, गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी कि गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी और बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर यूज किया जाए, तो फिर रीडिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यहाँ पर भी रीडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी डायगोनल से आप कनेक्ट कीजिए गैल्वेनोमीटर को, चाहे इस डायगोनल से या इस डायगोनल से, तो वो सेम ही रहेगा। प्रिंसिपल यानी कि जो रूल्स फॉलो होंगे वो सेम वैसे ही रहेंगे, तो तब भी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये याद रखिएगा, राइट क्लास। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यू कैन नोट डाउन इट, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस।